नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में सीएम योगी का लगातार एक्शन मोड देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की गैंगस्टर एक्ट के तहत 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई है। 31 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश में याकूब का अस्पताल और मीट फैक्ट्री का कुछ हिस्सा है। उससे पहले भी 32 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। याकूब कुरैशी इन दिनों जमानत पर जेल से बाहर है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। लगातार एक के बाद एक्शन मोड नजर आ रहा है सीएम योगी का। सीएम योगी तो एक्शन लेने वाले व्यक्ति के रूप में जाने ही जाते हैं। मतलब बातों से काम नहीं चलेगा, काम उससे चलेगा जिससे कुछ असर हो। बात तो बहुत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जितने बड़े बड़े नेता रहे, जिनकी सरकारें रही, वो बड़ी बड़ी बातें करते ही रहते। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी कहते थे पहले कि मेरी सरकार आ जाए, हम मंदिर बनवा देंगे, हम जो माफिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये माफिया का संरक्षण देने वाला जितने लोग हैं वो बसपा और सपा में ही तो रहे, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो वही विशेष सर्किल है, दुष्चक्र, कि अगर पहले हम गुंडे पालेंगे और जब उन गुंडों पर कार्रवाई होगी तो कहेंगे कि पार्टी पर कार्रवाई हो रही है। पहले तो ये तो समझो कि जिन गुंडों को तुमने पाला उन गुंडों को पहले ही हटा दिए होते तो ये पता नहीं चलता कि ये तुम्हारे पार्टी का हिस्सा है। या फिर जब इस पर कंट्रोवर्सी हो रही थी, अवैध बूचड़खाना, अवैध स्लॉटरिंग हाउस इसके पकड़े जा रहे थे, तो उस समय पता नहीं चला क्योंकि इन लोगों ने इसे पनपाया है। याकूब कुरैशी कौन है? याकूब कुरैशी जो कि 25 साल पहले एक छोटे मोटा ठेला लगाने वाला व्यक्ति, अचानक से वो इतना सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे हो गया? ये 20-25 साल में कौन सा बिजनेस करते हो जिससे तुम सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी रख लेते हो, राजनीति में इतना बड़ा कद बना लेते हो, मंत्री बन जाते हो? ये बसपा और सपा, ये दोनों के तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम है। जिस समय वो छोटा मोटा काम करता था, ठेले पर सब्जियां बेचा करता था, उस समय उसे एक ठेका मिला था बूचड़ खाने का, और वहां से इसने अवैध मांस का अवैध कारोबार शुरू किया। अब योगी की सरकार आई तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी इसके प्रति विवाद जो हुई और इस बात के लिए एक्शन हुआ कि तुम अवैध कारखाना चलाते हो मांस का, और उसमें अवैध तरीके से गो हत्या भी की जाती है। ये जो एक्सपोर्ट के नाम पर यहाँ पर बूचड़ खाना चलाया जाता था उत्तर प्रदेश में, तो उस पर प्रतिबंध लग गया। वो इसके कारण इन लोगों की संपत्ति जो है वो कुर्क की जाने लगी क्योंकि इसने गैर कानूनी तरीके से काम शुरू किया था जी। तो इसलिए अभी तक इस कुरैशी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें 100 करोड़ से ज्यादा की इसकी संपत्ति कुर्क हुई है। ये 31 करोड़ की संपत्ति में क्या है? मकान है, कुछ फैक्ट्रियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं। इन लग्जरी गाड़ियों को पकड़े जाने, कुर्क करने का मतलब है कि तुमने सैकड़ों करोड़ रुपया सरकार का डकारा है। और ये सारी कार्रवाई किसके तहत हुई है? गैंगस्टर एक्ट। ये गैंगस्टर एक्ट जो है ये योगी सरकार का बड़ा हथियार है। सीएम योगी ने इसका सही इस्तेमाल किया है कि अगर तुम्हारे खिलाफ कई मामले आए हुए हैं, अपराध के मामले भी हैं, लेकिन उन अपराध के मामलों में अलग अलग कार्रवाई हो रही है और अलग अलग कार्रवाइयों में तुम सबूत मिटा देते हो, गवाहों को हॉस्टाइल कर देते हो, क्योंकि गवाह हॉस्टाइल हो जाते हैं तुम्हारे डर से जी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा, सजा हुई। उसका भाई अफजाल अंसारी जो यही बसपा का सांसद था, उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद उसको सजा हुई। इन लोगों ने 100 मुकदमे इन लोगों के खिलाफ है, लेकिन किसी में सजा नहीं हो रही थी। सब अलग अलग तरीके से चलाए जा रहे थे, सब में जमानत दी जाती थी। लेकिन ये गैंगस्टर एक्ट जो है इसमें ये कहा जाता है कि इस व्यक्ति की प्रवृत्ति क्या है, समाज में रहने के लायक है या नहीं है। क्योंकि गैंगस्टर एक्ट मतलब इस व्यक्ति की प्रवृत्ति अपराधी है, यानी अपराध करता रहेगा।
अगर अलग अलग धाराओं में इसको सजा देने की व्यवस्था करते रहेंगे तो लंबे समय तक सुनवाई होगी। यानी इसके खिलाफ जो सारे मुकदमे हैं उसमें इसके अपराधी होने के सबूत है कि नहीं। अगर सबूत है तो एक अपराधी होने के कारण इसको सजा देनी चाहिए, इसके लिए गैंगस्टर एक्ट है। अब याकूब कुरैशी को देखिए, ये याकूब कुरैशी सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए नहीं कह सकते कि ये मांस का कारोबारी है, अवैध तरीके से यहां रहता है, ये कट्टरपंथी सोच का व्यक्ति भी है। ये पहली बार विवाद में नहीं आया, कई बार इसके खिलाफ ऐसे मामले आ चुके हैं। ये सैकड़ों करोड़ की संपत्ति जो रखे हुए है उससे ये जिहाद चलाता रहा है। ये शार्लो एब्दो, फ्रांस की मैगजीन, जिसके ऑफिस में दफ्तर में लोगों ने हमला कर दिया था और इन जिहादियों ने कई पत्रकारों की हत्या कर दी खुलेआम। किस लिए? क्योंकि एक कार्टून छपा था मोहम्मद साहब के इर्द गिर्द, इन लोगों के सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचा, भावनाएं प्रभावित हो गई और उसके कारण फांसी की यानी कि मौत की सजा ही दी जाएगी, क्योंकि ये सर तन से जुदा करने वाला गैंग ही है। याकूब कुरैशी उस समय भी इतना हताहत हो गया था, प्रभावित हो गया था कि परेशानी इसकी बढ़ गई। 51 करोड़ रुपया देने का फैसला किया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले को। तो कैसे हम मान ले कि ये जो सैकड़ों करोड़ रुपए के कारोबार जो है, ये इस कारोबार में से ये जिहादियों को पैसा नहीं देता रहा हो। और ये जो पूरा का पूरा ये कुरैशी गैंग है जो मेरठ और उसके आसपास के क्षेत्रों में जितने तरीके से ये चलाता रहा है लव जिहाद का रैकेट, और उसके साथ इसने जो कन्वर्जन रैकेट चलाया है उसके भी कई सबूत हैं, एक दो सबूत नहीं है। ये जो मेरठ के क्षेत्रों में जिस तरीके से ये एक्टिव रहा है उसमें कहा जाता रहा है कि जो मोटरसाइकिल बनाने वाले लोग हैं, जो पंक्चर बनाने वाले लड़के हैं, युवा लड़के, उसको ये लोग सेलेक्ट किया करते हैं और उसमें देखते हैं कि पर्सनालिटी वाइज कौन लड़का ऐसा है जो हिंदू लड़कियों को ट्रैप कर सकता है, और उसको पैसे दिए जाते हैं, अच्छी बाइक दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं और मंदिरों के आसपास ये लोग रहता है। ये लव जिहाद का मामला जो वहाँ पर चला है मेरठ के अंदर, इसके कई सबूत सामने आ चुके हैं और इसलिए वहाँ पर एंटी लव जिहाद भी चलाया गया था। ये नहीं कहेंगे कि वहां पर बजरंग दल ने काम नहीं किया। बजरंग दल ने इन लोगों से ऊब कर ये कोशिश की कि इसको इसी के शब्दों में, इसको इसी के तरीकों में जवाब दिया जाएगा। और ये मामला सामने आया था लाल कुर्ती थाने का, जिसमें एक मौलाना की बेटी का अफेयर हुआ एक वहीं के हिंदू लड़के के साथ और उसके भगाया गया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि बजरंग दल के लोगों ने उसको पैसा दिया था और इसीलिए इसको इन लोगों ने एंटी लव जिहाद का नाम दिया। क्यों नहीं करेगा? तुम लोग अगर टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें उसी शब्दों में जवाब नहीं दिया जाएगा तो फिर तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। इसलिए याकूब कुरैशी का 136 करोड़ रुपए जो जब्त किए गए हैं, ये शुरुआत है मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में चल रहे कन्वर्जन रैकेट और ये मौलाना गैंग के कुकृत्यों के ऊपर योगी सरकार की कार्रवाई का। अब इसके बाद धीरे धीरे अभी जो बौखलाहट है राम मंदिर को लेकर, इन लोगों ने बार बार ये चर्चा की। ओवैसी जैसे लोग भी कह रहे हैं, क्या बोल रहा है ओवैसी का कहना है कि भाई हमसे मस्जिद छीन ली गई है, क्योंकि इन लोगों की स्थिति ये है कि ये समझते हैं कि दुनिया का इतिहास जो है वो 500 बीसी के बाद से शुरू हुआ। जब दुनिया का इतिहास शुरू हुआ, सांस्कृतिक विकास शुरू हुआ, कब? जबकि इस्लाम सामने आया। उससे पहले तो इतिहास था ही नहीं, उससे पहले तो लोग थे ही नहीं, कोई धर्म था ही नहीं, कोई धर्म की मान्यता ही नहीं थी। ये सिर्फ कहने के लिए कहेंगे 2,40,000 पैगंबर आए और अल्लाह सबसे पहले की परिकल्पना थे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओवैसी ने कहा 500 सालों से एक मस्जिद थी वहाँ पर जिसे हम लोगों से छीन लिया गया। लेकिन ओवैसी ने ये कहा कि 500 सालों से पहले क्या थी वहाँ पर, या क्या 500
साल का ही इतिहास अयोध्या का है। ये तो नासा ने भी बताया है कि वहां पर 11,000 साल पहले के सबूत हैं। 7,000 साल पहले के सबूत सामने दिखाई पड़ते हैं लिखित तौर पर। तो फिर 11,000 साल पहले है या 500 साल पहले है जहां पर तुम्हारा एक पूर्वज आया और यहां आकर मंदिरों को तोड़ा और उसी में अयोध्या के मंदिर को तोड़कर वहां पर एक मस्जिद बना दिया। तो तुम्हारा इतिहास क्या उसी 500 साल से चलेगा? जब इस्लामिक आक्रमण हिंदुस्तान के ऊपर हुए वहां से इस्लामिक इतिहास हिंदुस्तान का शुरू हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास वहां से शुरू नहीं होगा। हिंदुस्तान का इतिहास तो सनातन परंपराओं से शुरू होगा। यह हजारों हजार साल की बात है, क्योंकि सनातन नाम ही इसलिए है, शुरुआत ही पता नहीं। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही धीरे धीरे विकसित हुआ और इसलिए इंक्लूसिव रहा, सब कुछ समाहित करके चलता रहा। इसमें कई तरीके डेवलप किए गए जिसमें देवी देवता, नदी, पहाड़, पर्वत, पूजा, ये सारी परंपराएं धीरे धीरे जुड़ती गई। लेकिन इन लोगों को लगता है कि ये 500 साल और 1500 साल यही दो ऐसा है। हिंदुस्तान के लिए 500 साल और उससे पहले 1500 साल जब मोहम्मद साहब आए, पैगंबर मोहम्मद, और उसके बाद वो इस्लाम की बात करने लगे, तो फिर वहीं से इतिहास शुरू होता है इस पूरे पृथ्वी का। तो इसलिए अब इन लोगों के चिढ़ सामने आएगी और जैसे जैसे चिढ़ सामने आएगी, उत्तर प्रदेश में इन लोगों का इलाज करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। आज कुरैशी है, कल अंसारी होगा, परसों खान होगा, फिर पठान होगा। इन लोगों के अंत की शुरुआत तो यही बाबा योगी आदित्यनाथ ही करेंगे। तो सपा की तरफ से फिर बयान आएगा कि एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। ये सपा की तरफ से बयान तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये जरूरत है आज की राजनीति की। अगर समाजवादी पार्टी के, बसपा के, कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान नहीं आएंगे तो यहाँ के भ्रमित हिंदुओं को समझ में कैसे आएगा कि कौन हमारे साथ है, कौन उसके साथ है। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर सामने वाला आक्रामक न हो तो हमारी आक्रामकता की पहचान नहीं होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी को ये बोल देना चाहिए। उसी तरीके से जैसे नेपोलियन इंतजार कर रहा था कि ये नाशपाती के पकने का समय होगा तभी हम आक्रमण करेंगे, जिस तरीके से भगवान श्री राम इंतजार कर रहे थे अवतार लेने के बाद कि रावण के अंत की शुरुआत तभी होगी जब ये बड़ी गलती करेगा। गलतियां तो वो करता रहता था। कंस के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यही किया, शिशुपाल वध के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 100 गलतियां माफ करने की बात कही। तो इसलिए इन लोगों को बोलने दीजिए। जब तक ये बोलते रहेंगे तो अंतिम समय में कुछ ऐसा आएगा कि इनका विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी का कहते हैं कि कभी बहुत नाम था, लेकिन अब उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है और इस तरह की कार्यवाही से संदेश ये दिया जा रहा है कि अपराधी चाहे कोई भी हो बच नहीं पाएगा। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।